हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे इंग्लिश के चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट लेडी। टॉप लेडी, अरे इसमें तो क्या हुआ, है तो गलत लिखा। इसको मैं आपको सही कर दूँ क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती रहे। चैप्टर का नाम क्या है, जल्दी से बोलो रे। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। मतलब कि पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र। क्या होता है? चित्र। और एक महिला का चित्र, और वह है ऑथर्स ग्रांड मदर। कौन है? ऑथर्स ग्रांड मदर, उसके बारे में बताया गया है। और ऑथर्स का नाम क्या है? खुसराव है। ओके, तो ये तो आपने पढ़ लिया होगा। हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। इंग्लिश कैसे याद करनी है, हिंदी भी लाया हूँ मैं, प्लस आपको ट्रिक भी दूंगा, प्लस आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करनी है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी तरीके से सभी चैप्टर के, चैप्टर 1 है, सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, प्लस उनका एक्सप्लेनेशन करूंगा, प्लस ट्रिक भी बताऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा श्याम ड्रीम 100 चैनल को फॉलो कीजिए। शुरू करते हैं। इससे एक भी बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। देखो, डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर्स। ग्रैंड मदर्स के बारे में आपको बताना है, या करेक्टर स्केच पूछा जाएगा। करेक्टर स्केच पूछा जाएगा। स्केच स्क्रेच है ना, उसके बारे में बताना है। तो आप यही लिखोगे। क्या लिखोगे? द ग्रैंड मदर वाज वेरी रिलीजियस, धार्मिक एंड काइंड, दयालु थी। सी लिव्ड अ सिंपल लाइफ, वो सिंपल लाइफ जीती थी। सी लव्ड प्रेयर्स, वो प्रेयर्स करना पसंद करती थी। एंड टुक ग्रेट केयर ऑफ, देखो अभी ये देखो, टुक ग्रेट केयर ऑफ, इसको याद कर लेना क्योंकि ये कॉमन फ्रेज है ना, इसलिए इसको लिखना ही पड़ता है। टुक केयर ऑफ हर ग्रैंडसन, और अपने जो ग्रैंडसन थे, पोते की, ग्रैंडसन यानी पोते की केयर करती थी, देखभाल करती। टुक ग्रेट केयर ऑफ। क्या याद रखोगे? इसको याद रखना है। टुक ग्रेट केयर ऑफ। फिर आप क्या लिखना चाहोगे, लिख देना। ऑफ हर ग्रांडसर। सी वाज स्ट्रोंग, वो बहुत ही शक्तिशाली महिला थी। पेशेंट थी, धैर्यवान थी। एंड फुल ऑफ वैल्यूज, और सभी कर्तव्यों का पालन करती थी, संस्कारों से भरी हुई थी। वैल्यूज देखो, दादी वो धार्मिक और दयालु थी, सादा जीवन जीती थी और प्रार्थना करना पसंद करती होंगे। उन्होंने अपने पोते से बहुत प्रेम था, वे धैर्यवान और संस्कारों से भरी हुई थी। अगर आपने इस क्वेश्चन को याद कर लिया तो आप बना के भी लिख सकते हो। ओके, और इसको याद रखना, टू ग्रेट केयर ऑफ। इस पार्ट के लिए इसको आपको हर एक पर्सन में बना के इसको लिखना है। टू ग्रेट केयर ऑफ। नेक्स्ट है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर चेंज इन द किटी, यानी कि हाउ डिड, कैसे चेंज हो गया ग्रैंड मदर के लिए शहर में, है ना। अब इसका शॉर्ट आंसर में कहें तो उनका पोता ग्रैंड मदर वो सब वहाँ रहने के लिए चल गए। देखते हैं। इन द सिटी, शहर में, द ग्रैंड मदर फेल्ट लवली, यानी कि उदास थी। लवली उदास थी, महसूस कर रही थी अकेलापन। लवली यानी अलोन, अलोन कह सकते हो, लोनली कह सकते हो, अकेलापन, लोनली। देखो यहाँ शुरू करना है। इन द सिटी, शहर में, द ग्रैंड मदर फेल्ट लोयली, सी डिड नॉट लाइक मॉडर्न एजुकेशन, वह मॉडर्न एजुकेशन को, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन को पसंद नहीं कर देती, आधुनिक शिक्षा को पसंद कर नहीं करती थी। सी डिड नॉट लाइक मॉडर्न एजुकेशन।
शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम, शी स्पेंट मोस्ट ऑफ टाइम, शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम, शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम, उसका समय ज़्यादातर प्रेइंग एंड रीडिंग होली बुक्स, प्रेइंग एंड रीडिंग होली बुक्स में ही बीतता था। शी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम, शी स्पेंड मोस्ट हर टाइम ऑफ हर मोस्ट टाइम, सी स्पेंड। इसको भी याद रख लेना क्योंकि ये भी आपको लिखना ही है, इस पूरी लाइन को, इसको भी आपको हर एक पर्सन में लिखना ही है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ना जो आपको याद। सी स्पेंट मस्ट ऑफ हर टाइम प्रेइंग एंड रीडिंग होली बुक, प्रेइंग एंड रीडिंग होली बुक, सर में आकर सर में आकर सॉरी सर में आकर दादी अकेलापन महसूस करने लगी, उन्हें आधुनिक शिक्षा पसंद नहीं थी। अब देखो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, देखो मैं आपको इंग्लिश से बता देता हूँ। इसमें क्या लिखा था, इन द सिटी यानी कि शहर में, पहला लाइन लिखा था। फिर क्या लिखा था, शहर में आकर दादी अकेलापन महसूस कर रही थी। देखो इन द सिटी द ग्रैंड मदर फेल्ट लोनली, है ना, अकेलापन महसूस कर रही थी, उन्हें आधुनिक शिक्षा पसंद नहीं थी। शी डिड नॉट लाइक द मॉडर्न एजुकेशन, उन्हें आधुनिक शिक्षा पसंद नहीं थी। शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम प्रेइंग एंड रीडिंग होली बुक, वे अधिकतर समय प्रार्थनाओं और धार्मिक पुस्तकों में बिताती थी। सब इसमें पास्ट में आ रहा है तो पास्ट से इनको टोकना है, डिड लगाना है, सेकंड फॉर्म लगानी है, ये सब इसमें लग रहा है। तो आपको सी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम प्रेइंग एंड रीडिंग होली बुक, इसको आपको याद रखना है इसमें। हर एक की बता रहा हूँ। डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द ऑथर एंड, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए रामबाण है, देखना भी। डिस्क्राइब द रिलेशन बताना है हमें ऑथर और ग्रैंड मदर के बीच। देखो हमने जो पहले वो एक लाइन पढ़ी थी, वो उनके अधिकतर समय उसके बीतता था, उसको भी ठोक देना इसमें ना। देखो द ऑथर शेयर्ड अ डीप बॉन्ड विथ हिज ग्रैंड मदर, द ऑथर शेयर्ड अ डीप बॉन्ड विथ, यानी कि बॉन्ड मतलब होता है जुड़ाव, बॉन्ड मतलब होता है जुड़ाव, लगाव, विथ हिज ग्रैंड मदर, शेयर्ड था ऑथर का, लेखक और उसकी दादी के बीच गहरा रिश्ता था। देखो द ऑथर शेयर्ड अ डीप बॉन्ड विथ हिज ग्रैंड मदर, डीप बॉन्ड विथ हिज ग्रैंड मदर, डीप यानी गहरा, बॉन्ड यानी रिश्ता, विथ हिज ग्रैंड मदर, शेयर्ड था गहरा रिश्ता, रिश्ता। अब इसमें क्या लिखेंगे, द ऑथर्स शेयर्ड a deep bond with his grandmother, she took care of like a mother, she took care of him like a mother, दादी माँ की तरह उसकी देखभाल करती थी, दादी माँ की तरह उसकी देखभाल करती थी, यानी कि दादी माँ की तरह वो उसकी देखभाल करती थी। क्या होगा, ओके। सी टुक केयर ऑफ, देखो ये हमने पहले पढ़ा है, सी टुक केयर ऑफ हिम लाइक ए मदर, की तरह, लाइक का मतलब यहाँ लेंगे के जैसा, की तरह, ए मदर, सी टुक केयर ऑफ हिम लाइक ए मदर, सी टुक केयर ऑफ, सी टुक केयर ऑफ लाइक ए मदर, सी टुक केयर ऑफ हिम लाइक ए मदर, लाइक ए ग्रैंड मदर, दादी माँ की तरह वो उसकी सेवा करती थी, लाइक ए मदर, मदर की जगह यहाँ पर ग्रैंड मदर कर देना, ग्रैंड मदर कर देना, और कुछ भी नहीं चाहिए। द लिव्ड टुगेदर एंड वेरी इमोशनली वेरी क्लोज, वो साथ साथ रहते थे, दे लिव्ड टुगेदर साथ रहते थे, एंड वर इमोशनली वर क्लोज, वे साथ रहते और भावनात्मक रूप से बहुत जुड़े हुए थे, एंड वर इमोशनली वेरी क्लोज, इमोशनली वेरी क्लोज, इमोशनली वेरी क्लोज, भावनात्मक रूप से आपस में जुड़े हुए थे, इमोशनली वेरी क्लोज।
ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द, आप इनकी प्रैक्टिस करना, मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। हाउ डिड द ग्रैंड मदर, बहुत सरल, मैंने आपके लिए बहुत ही सरलीकरण किया है प्रश्नों का। क्या किया है? सरलीकरण किया है, बहुत सरल तरीके से मैंने आपको बताया है। हाउ डिड द ग्रैंड मदर हेल्प द ऑथर इन हिज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में वो उनकी कैसे सेवा करती थी, उन्हें स्कूल के लिए रेडी कराती थी। रेडी फॉर स्कूल, ऐसे पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए रेडी है ना, पहला पॉइंट ऐसे बनाओ। फिर इसकी पूरी इंग्लिश बनाओ। और क्या कराती थी, और क्या कराती थी? प्रेयर सुनाती थी, प्रेयर सुनाती थी। इस तरह से आपको वैसे बनाना है। और उसे जल्दी जगा देती। द ग्रैंड मदर ओक हिम अप एवरी मॉर्निंग, द ग्रैंड मदर ओक, देखो ये सेकंड फॉर्म में ओक, वेक की सेकंड फॉर्म क्या थी? ओक, जगाती थी। ओक हिम अप इन द मॉर्निंग, वो दादी लेखक को सुबह जगाती थी। ही मैनी उसे। द ग्रैंड मदर ओक हिम अप एवरी मॉर्निंग। सी गोट हिम रेडी, और उसे सी गोट हिम रेडी फॉर स्कूल, रेडी फॉर स्कूल मैंने आपको बता दिया। सी गोट, देखो जब भी आप वर्ब के बाद आपको जिसकी बात हो रही, जैसे हिम की बात हो रही है, उसको लिखना पड़ता है। जिसके लिए आप कह रहे हो कि उसे जगाती, उसे खिलाती, उसे पिलाती, इसलिए। अब देखो इसमें भी है सी गोट, ये वर्ब है। गेट, गोट, गोटन, तो सेकंड फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई ना, बोलो ना, बोलो ना। ओके, सी गोट रेडी फॉर स्कूल एंड टाग्ड हिम प्रेयर्स, और उन्हें प्रार्थना सिखाती थी। टाग्ड हिम प्रेयर्स। सी वाज हिज गाइड एंड करेक्टर, अब देखो इसको समझते। दादी को सुबह जाती वो उसके लिए तैयार करती और प्रार्थना सिखाती, वह उसके मार्गदर्शक और देखभाल करने वाली थी। गाइड यानी निर्देशक, और कैरी कैरी टेकर, कैरी टेकर थी, कैरी टेकर थी। राइट एग्लो कैरी टेकर यानी मार्गदर्शन, क्या बोलते इसे? देखभाल करने वाली। सी वाज हिज गाइड एंड कैरी टेकर। वाट चेंज केम इन द ग्रैंड मदर्स लाइफ इन द सिटी, क्या चेंज हो गए? इन द सिटी द ग्रैंड मदर बिकेम लोइनी, ये पहले भी देख लिया। बिकम लोइली, लोइनी है ना, लोइनी, बिकम लोइनी। लोइनी का मतलब होता है, लोइनी मतलब जीवन बदल गया था सर में। इन द ग्रैंड मदर बिकेम लोइनी, बिकम, बिकेम, बिकम है ना, बिकम लोइली हो गई थी। शी डिड नॉट लाइक मॉडर्न एजुकेशन, वो मॉडर्न एजुकेशन को पसंद नहीं करती थी। पहले की लाइन आ गई, वो वही है। शी स्पेंड हर टाइम प्रेइंग एंड रीडिंग रिलीजियस बुक, शी स्पेंड हर टाइम प्रेइंग एंड रीडिंग रिलीजियस बुक, है ना, बहुत सिंपल है ये मैंने आपको बता दिया। शी स्पेंड हर टाइम प्रेइंग एंड रीडिंग रिलीजियस बुक। शहर में दादी का जन्म बदल गया, उन्हें आधुनिक शिक्षा पसंद नहीं थी, अधिकतर समय प्रार्थना और धार्मिक थी। वाट वाज द ग्रैंड मदर अनहैप्पी विद द एजुकेशन इन द सिटी, वही है, उस तरह से लिखना है, वही आंसर लिख दीजिए भी चलेगा। शी डिसलाइक्ड वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न पश्चिमी एजुकेशन, बिकॉज इट हैड नो मोर वैल्यूज, उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। इट हैड नो मोर वैल्यूज, दादी को पश्चिमी शिक्षा पसंद नहीं थी क्योंकि उसमें नैतिक मूल्य नहीं थे, क्योंकि उसमें नैतिक मूल्य नहीं थे। इट हैड नो मोर वैल्यूज, इसमें इट हैड नो मोरल वैल्यूज, क्योंकि उसमें नैतिक शिक्षा नहीं थी। द डिसलाइक्स वेस्टर्न एजुकेशन, इट हैड नो मोरल वैल्यूज, उसमें नहीं थी दक्षिण, क्योंकि उसमें नैतिक मूल्य नहीं थे। स्कूल में ईश्वर या प्रार्थना की शिक्षा नहीं, अरे यार इसको देखते हैं पहले। देयर वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड, देयर वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड और प्रेस इन स्कूल, है ना, ईश्वर या प्रार्थना की शिक्षा नहीं दी। डिस्क्राइब द लास्ट डे ऑफ द ग्रैंड मदर की, लास्ट डे बताना है, हमें क्या बताना है? लास्ट डे ग्रैंड मदर के साथ, मतलब कि वो जब
मृत्यु थी, डाइड समय पर थी, बिफोर हर डेथ, है ना। इंग्लिश में आंसर ऐसे लिखना है, इंग्लिश आंसर। देखो इंग्लिश में आंसर बिफोर हर डेड, उसकी मृत्यु के पहले। द ग्रैंड मदर स्टॉपिल टाल्किंग बातचीत करना बंद कर दिया था। सी प्रेड कंटिन्यूअसली, देखो कंटिन्यूअसली का मतलब लगातार। एंड सेंग रिलीजियस सॉन्ग, और धार्मिक ग्रंथ पढ़ रही थी। सी डाइड पीसफुली, शांत होती, उसकी डायद हो गई, मृत्यु से पहले दादी ने बोलना बंद कर दिया था। बिफोर हर डेथ द ग्रैंड मदर स्टॉपिल टाल्किंग, वो लगातार प्रार्थना और भजन गाती रही। सी प्रेड कंटिन्यूअसली एंड सिंगिंग रिलीजियस, उसकी मृत्यु शांतिपूर्वक हुई। सी डाइड पीसफुली। What value do we learn from the grandmother character? हम क्या वैल्यू करते हैं? We learn simplicity, साधारण जीवन, डिवोशन, पेशेंट, धैर्य रखना चाहिए, डिवोशन करना, सिंपलिसिटी है, एंड लव फ्रॉम हर लाइफ, और अपनी लाइफ से प्रेम करना चाहिए। सी टीचेज हस टू लिव अ मोरल एंड पीसफुल लाइफ, देखो दादी के सच रिश्ते में सादगी, भक्ति, धैर्य और प्रेम की शिक्षा मिलती है। वी लर्न सिंपलिटी, डेविनेशन, पेशेंट एंड लव फ्रॉम हर लाइफ, यानी कि दादी की एंड लव फ्रॉम हर लाइफ, दादी के सच रिश्ते में। सी टीचेज अस, वे नैतिक और शांत जीवन जीने की शिक्षा देती है। सी टीचेज अस टू लिव वन मोरल एंड पीसफुल लाइफ, है ना। ओके, PDF फ्री ऑनलाइन, है ना। एक लाइक कर दे तो आपको PDF फ्री भी मिल जाएगी, है ना। अब ये यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट के लिए आप कमेंट करो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो भी आपकी नेक्स्ट चैप्टर है उसके भी मैं इसी तरह से आपको क्वेश्चन आंसर लाता रहूँगा। ओके, और जब तक के लिए, उससे पहले आप लाइक कर दो यार, एक लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो, जिससे मैं ये बहुत सरलीकरण, इससे सरलीकरण आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इससे सरलीकरण आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, बहुत सरल तरीके से और धुआंधार तरीके से मैंने आपको सिखाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।